हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक लाइट को। और बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें न्यूमेरिकल खास करके बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपकी ये तकलीफ दूर कर दी जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना है साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कभी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको फटाफट नोट कर लेंगे कि सबसे पहले देखेंगे मिरर कौन से टाइप का है। अगर हमारा मिरर कॉनकेव है तो वहां का फोकल लेंथ निगेटिव होगा। कॉनकेव, केव केव मतलब निगेटिव। अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आप निगेटिव लेंगे, और कभी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दिया है तो उसका आधा कर देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर अब साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, यहां पर पोल को समझना है ओरिजिन। पोल को ओरिजिन समझिए तो इधर जाएंगे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में, ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव में, और नीचे जाते हैं तो वाई एक्सिस के नेगेटिव में। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी चीजें अगर इधर रखी हुई है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इधर आया तो पॉजिटिव, और ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे इसको लगाना है। ठीक है, यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले को। मिरर के फॉर्मूले में यहां पर हमारा फॉर्मूला बनता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस इसका ध्यान रखेंगे, यहां पर मिरर में पॉजिटिव आता है, और अगर यही फॉर्मूला सेम टू सेम अगर अप्लाई करना चाहते हैं लेंस में तो वहां पर इस पॉजिटिव को माइनस कर दीजिए, यानी लेंस में हो जाएगा लेस और यहां पर आ जाएगा माइनस। तो ये बात आपको याद रखनी है। जहां f फोकल लेंथ है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है वो साइन कन्वेंशन ही आपको बता पाएगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो आप मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला देख लीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi/ho, जहां hi है इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर इमेज सीधा है तो हमारा hi क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अगर यहां हमारे पास हाइट नहीं दिया है, अगर हमारे पास u और v पता है, तो उस केस में हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u लगा रहे होंगे। और एक और शॉर्टकट सा फॉर्मूला है, बिना आपको इमेज डिस्टेंस जाने डायरेक्ट u और f के वैल्यू से भी मैग्निफिकेशन पता लगा सकते हैं। हालांकि ये आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको ये तीन फॉर्मूला 1 2 3 इतना सा याद है, ये चौथा जो थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ, ये एक्स्ट्रा में आप याद कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल से, और यहां पर देखते हैं इसको आप सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। यहां पर डेटा आपको क्या क्या कलेक्ट करना है वो देख लेते हैं, और उसके बाद आपको यहां पर सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो भी आपको बताना है। जिनको बच्चे को आता है वो आप ट्राई कॉपी पेन लेकर कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या आना चाहिए थोड़ा देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ जिसकी हाइट दी हुई 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट यानी HO दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द इमेज हाइट इज 6 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी हमारा HI दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों डेटा हमको मिल गया है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, यस HI/HO वाला फॉर्मूला, और हमारा मैग्निफिकेशन आके तैयार हो जाएगा। HI यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बच्चे बहुत उल्टा करते हैं इसमें, दिमाग को आराम से शांत रखेंगे, फॉर्मूला जैसे लगाएंगे वैसे ऑब्जेक्ट लेंगे। बहुत बच्चों का अगर गलत आ रहा है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आपका 3 आ रहा है तो आपने वो मिस्टेक कर दी है, अगर 1/3 आ रहा है तो आपने नहीं की है, और आपका करेक्ट आंसर भी आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है। यहां पर आपको क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है और क्या आपको आंसर मिलने वाला है, जल्दी से आप भी कॉपी पेन के साथ लगे रहिए और बताइए। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसको 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर रखा गया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर का मतलब यू की बातें की जा रही हैं, और फ्रंट में बोलते ही समझ जाएंगे साइन कन्वेंशन से कि वो हमें निगेटिव में लेना होगा, यानी 6 सेंटीमीटर नहीं है ये -6 सेंटीमीटर है, इसका ध्यान आप रखेंगे। An image is formed 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म हुआ है 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर अगर बात करें हमारी V की, तो वो भी दे दिया है बिहाइंड द मिरर 3 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो हमारा साइन कन्वेंशन इसको
पॉजिटिव में रखेगा और ये दोनों वैल्यू के बाद आपको मैग्निफिकेशन बताना है। हमें तो ये तो फॉर्मूला पता है ना, माइनस वी बाय यू, तो यहां पर हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपका माइनस वी यानी माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -6 और आपका मैग्निफिकेशन कट के 1/2 0.5 अगर लिखा हो तो वो, नहीं तो 1/2 डायरेक्ट लिखा हुआ था। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यहां पर भी सेंटीमीटर, यहां पर भी सेंटीमीटर, वो भी आपस में कैंसिल हो गए। इसी वजह से हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल पर, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए थर्ड न्यूमेरिकल पे आ गए हैं हम लोग और यहां पर आपको तत्परता दिखानी है, फटाफट इसको डेटा कलेक्ट करना है और सॉल्यूशन ट्राई करना है कैसे बनेगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि क्या पूछा गया। यहां पर लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आ गया कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यू की बात कर लेते हैं, -15 सेंटीमीटर। और ज्यादातर 99% केस में आपको जो सिलेबस में है अभी देखेंगे, जितना भी यू है निगेटिव में ही लेना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने ही रखा तभी कोई मतलब बनता है। तो यहां पर यू का वैल्यू माइनस में आ गया। कॉनकेव जैसे ही सुना तो समझ जाएंगे फोकल लेंथ किस में लेना होगा, निगेटिव में लेना होगा, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तब जाकर फोकल लेंथ को पढ़िए और -30 लगा दीजिए। ये सब आपका काम है, ये प्लस माइनस लगाना, ये क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया रहेगा। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का यहां पर पूछा जा रहा है, मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो यहां पर जो शॉर्ट फॉर्मूला बताया वो यूज कर सकते हैं, बट अगर नहीं किया जाए तो उस केस में अगर आपको यहां पर पहले v निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप माइनस v बाई यू जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनस v बाई यू का फॉर्मूला, तो इसके लिए आपको चाहिए पहले v। तो चलिए मेन फॉर्मूला पे जाते हैं, वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके हिसाब से देखा जाए तो 1/v का फॉर्मूला बनता है 1/f माइनस 1/u। यहां से आपको पहले v की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद यहां पर पुट कर देना है और यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू 1 बाई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है -30 और माइनस ऑफ -15 प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पे डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूं, तो यहां पर माइनस ऑफ माइनस था इसीलिए लिखा। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, हमारा एलसीएम 30 आ जाएगा और यहां -1 और +2, ये आपका माइनस होने के बाद बचेगा 1/30, यानी v की वैल्यू आ गई है आपकी 30। उल्टा करने के लिखना पड़ता है क्योंकि ये 1/v का वैल्यू है। तो आपको पता चल गया है v की वैल्यू 30 है, इसलिए फॉर्मूला में यहां पर आपको -30 क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का है और डिवाइडेड बाय u की वैल्यू जो कि यहां पर लिखी हुई है कितनी, -15। तो ये माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, हमारा मैग्निफिकेशन 2 आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पर अगर आपको यहां पर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है जो कि था मैग्निफिकेशन का f/f माइनस u, यहां पर डायरेक्ट अगर ये लगा देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना v निकाले। देखिए कैसे आ जाता है, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू -30 है, -30 डिवाइड बाय -30 माइनस ऑफ माइनस u यानी +15 आ जाएगा और ये दोनों माइनस करने पे -15 और -15 डिवाइडेड बाय आपका फिर से वही बन गया और आंसर आपका आ जाएगा 2। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो तुरंत 2 मिनट में आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पर और लेते हैं उसका सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है स्क्रीन पर, चलिए देखिए इसका आंसर क्या आता है, आप बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या डेटा आपको निकल के आता है, चलिए बताइए जल्दी से। कि यहां पर डाइवर्जिंग मिरर, ये बहुत बार खेला जाता है, नाम कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बोलकर पूछ दिया जाता है। यहां पर डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर यानी हमारा कौन सा मिरर है जो लाइट को डाइवर्स कर देता है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव या फिर हमारा कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर है जो लाइट को डाइवर्स कर देता है, तो वो है कॉन्वेक्स। तो यहां पर आप समझ जाएंगे, कन्वर्जिंग लिखता तो लिखता कॉनकेव, तो इसका मतलब ये हमारा
कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। कॉनकेव कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है। और क्योंकि कॉन्वेक्स की बात की तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सब डेटा आपके दिमाग में तुरंत चलना जाना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है जो कि है 50 सेंटीमीटर का, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो इसीलिए हमारा फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, यहां पर फोकल लेंथ हम लोग कर लेंगे हाफ, और 50 का हाफ होता है 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स है इसीलिए ये पॉजिटिव में रहेगा। तो ये सारा डेटा आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है एचओ जिसको बोलते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड किया गया है, यानी u की वैल्यू दी हुई है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट में ही प्लेस किया गया होगा और यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको डेटा मिल चुका है गिवन डेटा के रूप में। अब यहां से आपको चलना है डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन एंड इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन तो अभी तक निकालना सीख ही लिया है हमने, इमेज डिस्टेंस यानी v निकालने बोल रहा है, ये भी तो जान ही लिया है। वो वाले फॉर्मूले को यहां पर लगाना पड़ेगा, यहां पर शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें v भी निकालना ही है। तो चलिए v का निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो इसलिए हमारा v का फॉर्मूला 1/v = 1/f - 1/u होगा। और यहां पर फोकल लेंथ हमने सब कुछ ठीक करके रख लिया है, जो कि 25 बता रहा है तो लिख लिया, और माइनस ऑफ माइनस यहां पर 25 माइनस ऑफ -25 विल बी +25। अब इन दोनों का एलसीएम लिया और दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर यहां पर 1/v का क्या आया है, यहां पर 1/v, तो एलसीएम आ गया हमारा 25 और यहां पर 1 + 1 2, यानी v की वैल्यू आ गई है 25/2। हालांकि 12.5 कर के भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको आंसर दिख रहा होगा भी 12.5 प्लस का है कि माइनस का है, तो यहां पर देखिए प्लस का 12.5 ये रहा और प्लस का 25 यही है, तो इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए। देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुरंत लगाइए, मिल जाएगा आपको आंसर -v/u। आपने निकाल लिया है आपका v, और माइनस ऑफ 25/2 इंटू u की वैल्यू जो कि -25 है, -25 है, -25 ने -25 को काट दिया, बचा हमारा मैग्निफिकेशन हाफ, मैग्निफिकेशन हाफ यानी 0.5। तो यही आंसर करेक्ट था। देखिए कैसे हमने क्वेश्चन को तुरंत उड़ाया, अपना टाइम भी बचाया। अगर आपको एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन पूछा है जहां पर आपको दोनों डेटा, तो एक डेटा निकालिए और चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहां पर कैसे आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यहां पर भी आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ उसके नेचर और यहां पर ऑप्शन को देखकर, ठीक है। न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे, डिस्कस होगा। चलिए, तो यहां पर लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, केप्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बोले तो फोकल लेंथ निगेटिव, क्योंकि ये कॉनकेव की बात कर रहा है, ठीक है। डाइवर्जिंग था तो पॉजिटिव में, कन्वर्जिंग है निगेटिव में, मिरर में है इसीलिए, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू दी हुई है क्या, 25 सेंटीमीटर, लेकिन निगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। और h, यहां पर ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया हुआ है, ho जिसको बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बट वो एक्चुअली में 20 नहीं -20 बोलना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर मिरर का नाम आपको पता चल गया है। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज एंड हाइट एंड नेचर, ये सब कुछ आपको निकालना है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं अपने टेक्निक से बताना चाहता हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि यहां पर हुआ क्या क्या है। तो एक यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर आपने बना दिया। अब इसका फोकल लेंथ 20 है, तो यहां कहीं समझ लेते हैं, ये है हमारा फोकल लेंथ और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 20 हुआ तो ये -40 होगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पर देखा जाए, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, कहां पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर, यानी 20 यहां, 40 यहां, 25 यहीं कहीं होगा, है कि नहीं, 25 यहीं कहीं होगा। यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट,
याद है ये वाला केस पता है आपको? जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा था तो इमेज कहां बनता है? सी पर रखा रहता तो सी पर ही बनता था, जैसे ही आगे जाता था थोड़ा पीछे नहीं बनता था बड़ा सा इमेज। तो यानी इमेज तो बना होगा उल्टा ही, रियल होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, कौन कौन सा ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड? ये रहा, ये रहा। ये दोनों आंसर हमारा लग सकता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होने का सवाल नहीं। वर्चुअल कब होता है? जब यहां पर होता है एफ और पी के बीच में होता तब वर्चुअल बनता, बट ऐसा केस है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं v की वैल्यू। v की वैल्यू डेफिनेटली c के पीछे बनने वाली है, यानी 40 से ज्यादा आने वाली, -40 से ज्यादा आने वाली है। तो v की वैल्यू -40 से ज्यादा कौन से में है? इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए, यहां से थोड़ा सा डाउट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर देख सकते हैं क्या, इसको 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब 5 सेंटीमीटर का है तो मैग्निफिकेशन तो ज्यादा ही मिला होगा और बड़ा बनता है इमेज। तो 5 सेंटीमीटर से बड़ा और उल्टा कौन सा है? बड़ा और उल्टा, यानी h की वैल्यू माइनस में हो रही होगी, तभी तो उल्टा बना माइनस। तो यहां पर तो प्लस लिख दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो समझ में आ गया हमारा आंसर यही करेक्ट होने वाला है। तो देखा आपने, मैंने अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किया। न्यूमेरिकल बिना सॉल्व किए ही आंसर का पता चल चुका है। ऐसा बहुत बार होगा, अगर आपको पूरा टेक्निक अच्छे से मालूम है तो आराम से कर पा रहे होंगे। चलिए अभी देखते हैं कि कैसे नॉर्मली कैसे करते, इसको सब कुछ कैसे निकालते। तो हमारा वही यहां पर हमारा 1/v का फॉर्मूला आ जाता, 1/f, वहां से -1/u, ये बार बार लगा रहे हम के फॉर्मूला डायरेक्ट आ चुका है। तो 1/v का फॉर्मूला लगा रहे हैं और 1/, फोकल लेंथ दिया हुआ -20 और माइनस ऑफ माइनस, ये बात हमेशा याद रखिए, माइनस ऑफ माइनस ही हो ही जाता है बार बार, क्योंकि u का वैल्यू यहाँ पर माइनस में ही रहता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन गया -25। और यहां से निकाल लेते हैं 1/v की वैल्यू क्या आएगी? एलसीएम आपका आ जाएगा 25 और 20 का क्या हो गया? 100 हो गया। 100 ले लेते हैं, ठीक है। और 25 जा यानी -5 और 25 4 जा यानी +4, तो -5 में -4 गया और आ गया -1, और उल्टा किया तो -100। v की वैल्यू क्या हो चुकी है? -100। तो देखिए ये मिला कि था कि नहीं, -100 मिल गया। और मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन -v/u होता है। इसमें ही पुट करके देख लीजिए, माइनस ऑफ -100 विल बी +100 और हमारा u का वैल्यू -25, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -4 में, -4 में। यानी मैग्निफिकेशन कितना है? 4 गुना बड़ा है और उल्टा कर देता है, 4 गुना बड़ा है उल्टा कर देता है। 5 सेंटीमीटर का 4 गुना बड़ा कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने न्यूमेरिकल से कैसे सॉल्व किया और सिर्फ रे डायग्राम की मदद से भी कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आया है तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप खुद मुझे ऑप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और लेते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स को।